नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल की जो भी वीडियो डाली जा रही हैं, आपको राजस्थान जीके से संबंधित वीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है हमारे द्वारा, जिसकी मात्र प्राइस है 99 रुपये। ठीक है, राजस्थान जीके के लिए स्पेशल डोज है वीएसटीसी और पीटीटी के लिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना मॉडल टेस्ट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी महाराज। जाहर पीर की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी भैया गोगा जी के द्वारा। ठीक है, और किसने दी थी आप लोग ये भी याद रखें, महमूद गजनबी ने दी थी। महमूद गजनबी ने दी थी, क्योंकि महमूद गजनबी ने इनसे क्या किया था? युद्ध किया था। महमूद गजनबी के साथ में एकमात्र राजस्थान के लोक देवता जिन्होंने युद्ध किया था, तो आंसर हो जाएगा वही गोगाजी महाराज। ओके, आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राज्य में विश्व बैंक एवं KfW जर्मनी की सहायता से सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पर की जा रही है? वो मथानिया जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है सौर ऊर्जा परियोजना। डी ऑप्शन कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। 1978 में राजकोष की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा अपना ए, लघु उद्यमियों की विपणनता, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद करना। ठीक है, ये 1978 में की गई थी राजकोष की स्थापना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। माही बजाज जल विद्युत परियोजना राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। वे दो राज्य कौन कौन से हैं? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात की माही बजाज जल विद्युत परियोजना संयुक्त रूप से है। आपसे पूछा जाए कितना कितना प्रतिशत है, तो देखिए राजस्थान का कितना है अपना? 45%। ठीक है ना, और गुजरात का कितना है अपना? 55%। ये आप लोग याद रखें। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 5। कमरे के ऊपर की ओर चौड़ाई में दीवार के सहारे लगाई गई पत्थर की शिला क्या कहलाती है? याद रखें आप लोग, जो मकानों में या घरों में लगाई जाती है चारों दीवार के सहारे पर, यानी कि एक दीवार में हम जो लगाते हैं जिस पर हम कोई वस्तु वगैरह रख देते हैं, उसके लिए वो अपनी लगाई जाती है पत्थर की, है ना, वो उसको टांड कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बताइए, आपसे पूछा गया है कि मुकुंदरा की पहाड़ियों को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से जो प्रथम मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना किस दिनांक को प्रसारित की गई थी? पूछा गया है आपसे कि जो मुकुंदरा हिल्स है, कोटा झालावाड़ के बीच में स्थित है, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा अपना 9 जनवरी 2012 को। और वर्तमान में इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी आप लोग याद रखें। इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाए किसने किया था भैया, तो वसुंधरा ने किया था। उस समय ये कौन थी? मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 7वां। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में सम्मिलित जिला कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय जिला है ये गंगानगर, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो गंगानगर हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में शामिल जिला, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7वां देखिए। बेलचो क्या है? बेलचो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन कर लीजिए आप लोग। क्या है बेलचो? ऊंट की नकेल में दोनों ओर बांधे जाने वाली रस्सी को भी कहते हैं, और जो अपनी खोदने की कुदाली होती है ना भैया, उसको भी क्या कहते हैं? बेलचो कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए सभी लाइक कर लीजिए वीडियो को। आपको अच्छा फील हो रहा है तो लाइक कर दो सभी, ज़रा फटाफट से
अगला क्वेश्चन है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है। शक्कर का कारखाना सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर खोली गई थी सरकारी, याद रखेंगे केशवराय पाटन में, और केशवराय पाटन आता है बूंदी के अंतर्गत। ठीक है, सी ऑप्शन कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, फास्ट चलेंगे, स्पीड के साथ में चलेंगे, मगर समझा के करेंगे हम लोग। गले पर हाथ रख करके ली जाने वाली सौगंध या कसम क्या कहलाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, हाथों गल कहलाती है ना। जब गले पे हाथ रख के हम किसी चीज़ की कसम खाते हैं या सौगंध खाते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा के शब्दों में हथोगल। हथोगल, ठीक है ना। चलिए, नहीं जानते होंगे शायद आप लोग, आज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, मोठ के उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहला। बाजरे में भी कौन सा स्थान है, ये भी याद रखें, पहला। ठीक है, बाजरे में भी प्रथम स्थान है। किसकी दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से तो पहला स्थान है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा कहाँ पर बोया जाता है, यूपी के अंतर्गत, लेकिन उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, फिर भी राजस्थान के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, क्लियर करेंगे क्वेश्चन को सब तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में कैसे भी पूछ ले। चलिए, कर्नल जेम्स टॉड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा है भैया। आंसर हो जाएगा अपना गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, सिरोही के अंतर्गत, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ये भी आप लोग याद रखें, गुरु शिखर सिरोही में है, और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, पहली चोटी। ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखें। आपसे पूछा जाए दूसरी नंबर की चोटी कौन सी है, अपनी है शेर। ठीक है ना, दूसरी चोटी। आपसे पूछा जाए तीसरी चोटी कौन सी है, वो आप लोग याद रखेंगे जरगा पर्वत। ये कहाँ पर है, सिरोही में। ये याद रखें आप लोग, अरावली पर्वतमाला की जितनी भी 7, 8, 10, 12, 14 जो भी चोटी हम पढ़ेंगे सबके बारे में एक दिन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना है 13वां, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फूल चुनना कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो राख से हड्डियां वीन वीन करके चुन चुन करके हम जो लाते हैं ना, गंगा जी नहलाने के लिए उनको ले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस क्रिया को फूल चुनना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपना है 14, पोजलाना व पोर्टलैंड निम्न में से किस पदार्थ की किस्म है। तो पोजलाना और पोर्टलैंड दोस्तों क्या है, एक सीमेंट की किस्म है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आज तक आपने महाभारत को देखते आए हैं लेकिन नहीं जानते होंगे कि महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, और आज आप लोग पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूरू जिला है, चूरू जिले के निवासी थे कौरव पांडवों के जो गुरु थे ना, अर्जुन के गुरु थे, वो द्रोणाचार्य महाभारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो चूरू जिले के रहने वाले थे। आज पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग, ग्राम सेवक व पदेन सचिव पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका निर्वाह करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा निम्न भूमि स्तर पर, निम्न स्तर पर करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, पूछा गया है, देखिए आपसे पहले पूछा गया था मैंने रामसा पीर, वो जहार पीर वाले पूछा था जो गोगा जी थे, अब पूछा गया आपसे पीरों के पीर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी। अगर आपसे पूछा जाए ये पीरों का पीर का मतलब होता है राम सा पीर, क्यों कहा गया, आप लोग ये भी याद रखें, इसलिए कहा गया क्योंकि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो इनको राम का अवतार मानते थे, और मुस्लिम जो थे भैया वो अल्लाह का अवतार मानते थे, यानी कि पीर ओलिया। क्लियर, इस तरीके से, तो इस तरीके से इसका नाम रामशाह पीर हो गया, यानी पीरों का पीर हो गया। आंसर चला जाएगा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मजा आ रहा है, सभी लाइक कर लो वीडियो को।
चंबल नदी घाटी परियोजना के किस चरण के तहत में गांधी सागर बांध व कोटा बैराज सिंचाई बांध का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा अपना पहले चरण में हो गया था। आपसे पूछा जाए यदि गांधी सागर बांध कहाँ पर है? गुजरात में। कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे चरण के अंतर्गत किस बांध का निर्माण हुआ, आपका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंतर्गत। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, बताइए किस वर्ष नीमू चना अलवर में है तो ये दुखांत घटना हुई? देखिए नीमू चना के अंतर्गत एक कृषक आंदोलन हुआ था और ये घटना हुई थी 1925 के अंतर्गत। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20वां। अजूबा से क्या आशय है? क्या ओढ़ने का वस्त्र है या फिर बैंगनी रंग का एक विशेष पत्थर है, अन्न खिलाने का प्रथम संस्कार? आपका आंसर हो जाएगा वी भैया, बैंगनी रंग का एक विशेष पत्थर क्या कहलाता है? अजूबा कहलाता है। देखिए उजूबा शब्द अलग है, अजूबा अलग है। मैंने आपसे क्या पूछा है? उजूबा पूछा है। यहाँ पर क्या है? अजूबा। ये नहीं करना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अपना विश्नोई समाज का जाम्बेश्वर लोक मेला कहाँ पर लगता है? पूछा गया जाम्बेश्वर लोक मेला किसकी याद में लगाया जाता है? पहले तो ये याद रखें जम्भोजी कौन थे? ये विश्नोई समाज के कौन थे? प्रवर्तक थे, जिन्होंने 29 नियमों के बारे में बताया था। तो आज का मेला लगता है नोखा बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। आपसे पूछा जाए देशनोक बीकानेर में किसका मेला लगता है? करणी माता का मेला। आपसे पूछा जाए कोलायत में किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का मेला। सब याद रख लो, सबको याद रख लो बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। याचक जातियों की ओर से दाताओं को दिए जाने वाला एक प्रकार का आशीर्वाद क्या कहलाता है? आंसर होगा शुभराज कहलाता है। शुभराज होता है भैया वो, ठीक है, रट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के आराध्य गोकुल चंद जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर हो जाएगा अपना ए कामा। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? सॉरी, ठीक है, ब्रज महोत्सव होता है, सॉरी वो ब्रज महोत्सव होता है दोस्तों, ब्रज महोत्सव होता है वो भरतपुर, ये भी याद रखें, ओके, ब्रज महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लूण नऊ क्या है भैया? लूण नऊ क्या है? तो देखिए काटना है, ये भी बात सही है, काटा जाना, और भेड़ों की ऊन उतारना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कर लीजिए सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 में ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारियों को पंचायती राज की कार्यप्रणाली, नियम व कानून की जानकारी हेतु निम्न प्रशिक्षक संस्थाओं से कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान राजस्व प्रशिक्षण केंद्र जो टोंक के है अंतर्गत, वो नहीं है इस कानून से संबंधित। वो किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। क्लियर? डी ऑप्शन कर लो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26वां। आपसे पूछा गया गुरु भाटी की शिष्या एवं राव मल्लीनाथ जी की पत्नी जिनकी समाधि कहाँ पर है? मालाजाल बाड़मेर में। एक क्वेश्चन तो आप लोग याद रखें, उनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा रानी रत्नावली, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, चलिए बताइए राज्यपाल बनने के लिए लगभग कितनी आयु होना अनिवार्य है? तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है, तभी जाकर के आप लोग राज्यपाल के चुनाव लड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां। राठौड़ कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर पत्ता, विभाग सिंह की छत्रियां किस दुर्ग में बनी हुई है? आंसर हो जाएगा अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पूछा जाए अगर आपसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, हालांकि हम बार बार पढ़ेंगे सभी चीज़ें, सभी क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर? मेषा के पठार पर, ये चीज़ और याद है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, राणा कुंभा ने बनवाया। जैसलमेर दुर्ग, ये जैसलमेर में है, सोनार किले के नाम से जाना जाता है। अजमेर दुर्ग अजमेर में है, जिसको हम तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अगर हम एक तारागढ़ की और बात करते हैं तो वो बूंदी जिले में भी है, लेकिन इस तारागढ़ जो है अपना अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं इसको, सब याद रख लो। चलिए अगला क्वेश्चन 29वां देखिएगा। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां देखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए क्या अपनाया गया था? कि मानक प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, उसकी मानक इनकम क्या है, उसके अंतर्गत रोजगार का मापन किया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बताइए भैया, मेवाड़ के उत्तराधिकार कर को क्या कहा जाता था? जो मेवाड़ के अंतर्गत शुल्क लगाया गया था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कैद खालसा। कैद खालसा कहते हैं। जो मेवाड़ में उत्तराधिकारी, यानी बड़ा बड़ा पुत्र क्या होगा? राजा होगा, उत्तराधिकारी होगा तो उस पर कर दिया जाता था, जिसको हम बोलते हैं कैद खालसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां है कि गौर मादल जवारा मोरिया नृत्य किस जाति के हैं? आंसर हो जाएगा अपना गरासिया। ठीक है, 32 में क्या हो जाएगा? गरासिया हो जाएगा, डी। सब याद रख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान का अकेले 96% फेल्सपार किस जिले में प्राप्त होता है? आंसर होगा अपना जयपुर के अंतर्गत होता है फेल्सपार, डी ऑप्शन कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। सबको जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। किसान आंदोलन चर्चित स्थल डावड़ा सबसे ज़्यादा प्रचलित स्थान है, चर्चा में रहा है। किसानों का आंदोलन इस जगह पर हुआ था, डावड़ा के अंतर्गत। तो बताइए डावड़ा राजस्थान के किस जिले में आता है? नागौर में, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देख लीजिए। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊँट पाए जाते हैं? राजस्थान में जो ऊँट पाए जा रहे हैं 50% सबसे ज़्यादा भारत में, वो बीकानेरी, ठीक है ना, बीकानेरी नस्ल के 50% ऊँट अकेले। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए। मेवाड़ के गोहिल वंशी बप्पा रावल के द्वारा सन 1728 से लेकर 1734 इसका शासन रहा था। तो बप्पा रावल में किसे हरा करके, बप्पा रावल ने किसे हरा करके विजय प्राप्त की चित्तौड़गढ़ पर और गोहिल वंश की स्थापना की? सबसे पहले उन्होंने राजा मान मोरी को हराया था। किसको? राजा मान मोरी को हरा करके चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी बप्पा रावल ने, और गोहिल वंश की स्थापना की। तो गोहिल वंश का संस्थापक कौन हो गया? बप्पा रावल हो गया। अगर आपको इसका नाम पूछा जाए, कालभोज। कौन था? कालभोज की उपाधि भी दी गई थी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37वां। पड़तरा खालड़ा से क्या आशय है? पड़तरा खालड़ा से क्या आशय है? आपका आंसर हो जाएगा सी। जमींदारों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा किसानों से लिया जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता है? पड़तरा खालड़ा कहलाता है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए। ब्यावर से श्री ऋषि दत्त मेहता के द्वारा 1923 में एक अखबार को प्रकाशित किया गया था, उसका नाम क्या है? आंसर होगा अपना राजस्थान। 1923 में लॉन्च किया था। ठीक है, पब्लिकेशन कब हुआ था उनका? 1923 में। राजस्थान अखबार का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, ब्यावर से लॉन्च हुआ था ऋषि दत्त मेहता के द्वारा 1923 में। याद रखें, सभी फैक्ट पूछा जा सकता है कैसे भी। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिए। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी ला करके हर वर्ष बिछाई जाती है,
तो वो नई मिट्टी होती है और उसमें उर्वरता होती है, इसीलिए वो भूमि की उर्वरता वहाँ पर ज़्यादा बनी रहती है। अंतिम क्वेश्चन देखिए आप लोग 40वां। बिजौलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर के आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी थी? तो याद रखें, बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जिन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी निभाई, आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन कर लीजिए। सभी लोग लाइक कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लो। सभी मित्रों लाइक कीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिए सब दोस्तों के अंतर्गत, और बुक को ज़रूर आप लोग परचेज करें। समझ में नहीं आ सकती तो आप लोग वापिस भी कर सकते हैं, बुक को कोई दिक्कत नहीं है। और फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से पढ़ लीजिए, वही बुक के क्वेश्चन है ये। ठीक है, धन्यवाद।